क्यों भाई? मोदी सरकार अपनी जेब से दे रही है, नरेंद्र मोदी को दहेज का मिला हुआ सामान है जो पंजाब के लोग मांग रहे हैं। अरे भाई, पंजाब के लोगों ने जीएसटी दिया है, पंजाब के लोग विदेशों में मेजबानों के बलात्कारियों का स्वागत करते हैं, राम रहीम को पैरोल दे देते हैं। तो ये इनका एक चेहरा है जो 100 वर्षों में इस देश ने देखा। आज संघ परिवार के खाकी निक्कर वाले आपको मदद करते नहीं नजर आ रहे, दाढ़ी और टोपी वाले नजर आ रहे हैं। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी जीत है। नरेंद्र मोदी कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी का गुजरात का कोई आदमी या उसका अंबानी और अडानी से दोस्तों से पैसे नहीं मांग रही है। भारत सरकार का चूंकि नुमाइंदा है नरेंद्र मोदी, वजीर आलम है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बनती थी, जो आज 22 दिन के बाद पंजाब के दौरे पर गए हैं और हवाई जहाज से हाथ हिला रहे हैं, उन नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहिए देश को। लखनऊ से उन्हें कोई शायद रास्ता नहीं मिला तो सहारनपुर में आकर के राजनीतिकरण करने के लिए कितने करोड़ रुपए का खर्चा जो उनका इसी बात पे हो गया कि लखनऊ की बजाय उन्हें सहारनपुर आकर राहत सामग्री भेजनी पड़ी। क्या लखनऊ से कोई ट्रक पंजाब नहीं जा सकता था? क्यों ये दिखावा? क्यों इवेंट मैनेजमेंट करते हैं भाजपा के लोग? मंदिर में मीटिंग करने से रोका, मंदिर में मीटिंग करने से रोका क्या? तो ये भाजपा और संघ परिवार का काम है। मतलब जो पंजाब में हो रहा है वो सहारनपुर में, बिल्कुल सहारनपुर में भी हो रहा है। मोदी जी करा रहे हैं आपके लिए, भाजपा वाले, और भाजपा वालों का मतलब मोदी जी। पंजाब में आए भयंकर बाढ़ से तो आप वाकिफ ही होंगे। देश प्रदेश की निगहबानी में पंजाब की बाढ़ है और हाल फिलहाल में बड़ा इश्यू पंजाब की बाढ़ को लेकर सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरह से मदद पंजाब को पहुंचाई जा रही है अपने आप में बड़ी बात है, और बड़ी बात तब ज्यादा हो जाती है जब इस्लाम में एहतराम रखने वाले वो व्यक्ति पंजाब में सिख भाइयों को, सरदार भाइयों को मदद पहुंचाने का कार्य करते हैं। छोटे छोटे गांवों से मदद दी जा रही है, गाड़ी, ट्रैक्टर, तमाम वो चीजें हैं जो पंजाब में जा रही है। और कई बार तो ये भी सामने आती है वीडियो की जाए, अब जरूरत नहीं है, पंजाब में मदद जा रही है। आखिर कारण क्या है कि इस्लाम के मानने वाले लोगों ने जो मदद दी है पंजाब को, यानी कि सिख धर्म में एहतराम रखने वाले सरदार भाइयों को जो मदद दी है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? या यूं कहा जाए कि एक देश में जो तालमेल है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, क्या ये सामने नई एक जलील पेश की गई है इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों के द्वारा? या कोई और वजह हो सकती है कि आज हम वो लोग मदद जिनको जरूरत है बाढ़ के समय में उनको मदद भिजवाई जा रही है? या यूँ कहा जा सकता है इसके कुछ सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि चर्चाएं बहुत हैं। हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ में एडवोकेट चंद्रजीत सिंह निक्कू हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेस नेता है और बड़े परख रखते हैं, बड़े मीनिंग्स जानते हैं आप सामाजिक मायनों के लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जिस तरह से मदद दी जा रही है सिख धर्म के मानने वाले उन सरदार भाइयों को, क्योंकि बाहुल्यता वहाँ पे काफ़ी है पंजाब में, आखिर इसका कारण क्या हो सकता है कि जो जिस तरह से इस्लाम के मानने वाले मुसलमान भाई जो है तमाम दिल खोल के मदद कर रहे हैं? मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ कि इस्लाम के मानने वाले मुस्लिम भाइयों ने एक हक अदा कर दिया ऐसे समय में। देखिए, आपका ये सवाल ही अपने आप में इस बात का जवाब भी है कि इस्लाम को मानने वाले सिख भाइयों की मदद कर रहे हैं। हमारा देश जो अनेकता में एकता का प्रतीक है, एक पार्टी विशेष, संगठन विशेष के लोगों ने जो 100 साल मेहनत करी, संघ परिवार को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, और उन्होंने एक जो देश में माहौल बनाया कि मुस्लिम आतंकवादी हैं, मुस्लिम किसी की मदद नहीं करते, मुस्लिम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, इस बाढ़ के साथ साथ जब इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग मदद के लिए आगे आए तो उस बाढ़ में उनका बनाया हुआ वो भ्रम भी बह गया। ये बाढ़ हमारे देश की एकता और अखंडता को जीवित कर गई। ये सिखों की मदद नहीं है, पंजाब प्रांत में रहने वाले हर व्यक्ति की मदद वो लोग कर रहे हैं, जो मदद केंद्र की मोदी सरकार को 22 दिन पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, और वो भी तब वहां पर सरकार किसी की भी हो, लेकिन जीएसटी का पैसा राज्यों को मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा राज्यों को मिलना चाहिए, आपदा के समय का जो पैसा हमने लिया हुआ होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को 22 दिन बाद यह ध्यान आया कि पंजाब में बाढ़ है, और उन्होंने जो एक डिनर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए रखा था उसका भी राजनीतिकरण कर दिया, ये कह करके कि मेरे पंजाब में बाढ़ आई हुई है तो मैं डिनर कैसे रखता। तो क्या जिस दिन डिनर रखा गया उस दिन पंजाब बाढ़ से पीड़ित नहीं था? आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में जब कट्टरपंथी इस देश पर हावी होने लगे
तो शुरुआत सिख समाज के लोगों ने करी। सिख समाज के लोगों ने शाहीन बाग में, सिख समाज के लोगों ने हरियाणा में जब मुस्लिम समाज के लोगों को सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका गया तो गुरुद्वारे खोल दिए। बहुत सारी घटनाएं लगातार ऐसी हैं। गुरु नानक देव जी का दौर रहा हो या गुरु गोविंद सिंह जी का दौर रहा हो, हमेशा सिख समाज ने आक्रांताओं का विरोध किया है, आतंकवाद का विरोध किया है, क्रूरता का विरोध किया है, लेकिन मानवता की मिसाल हमेशा कायम की है। और उस मानवता की मिसाल का आज परिणाम है कि इस्लामिक धर्म में जो मानवतावादी लोग हैं, अच्छे और बुरे सब जगह होते हैं, लेकिन जो मानवतावादी लोग हैं उनका मानवतावादी चेहरा सामने आ गया और इस बाढ़ में आरएसएस का वो कट्टरपन बह गया। आज संघ परिवार के खाकी निक्कर वाले आपको मदद करते नहीं नजर आ रहे, दाढ़ी और टोपी वाले नजर आ रहे हैं। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी जीत है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि प्रकृति ने, भगवान ने, वाहेगुरु जी ने, अल्लाह ताला ने इस देश को जो एकता के सूत्र में पिरोया इस बाढ़ के बहाने, वो हमारे लिए अगले 100, 200, 500 वर्षों के लिए एक मिसाल कायम होगी और हमारा देश फिर से बहुलतावादी देश जो रहा है, सभी का जहां सम्मान होता था, वो इस देश के लोगों ने दिखा दिया कि हमारे लिए इंसानियत पहले है, धर्म बाद में है। और मैं उसके लिए उन सभी इस्लामिक संस्थाओं का, उन सभी मौलानाओं का, उन सभी मौलवी साहब का और उन सभी गांव के लोगों का जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और पंजाब की आपदा में पंजाब के साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है मदद के नाम पर, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह ताला से, वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको और तरक्की दे और उनके कारोबार में तरक्की दे, ताकि वो अपनी इंसानियत को इसी तरीके से जाहिर कर सके। निकुंज जी, आप माना कि आप विपक्षी हैं, लेकिन विरोधी भाषा वाली जो भाषा आप अपनाते हैं संघ को लेकर, भाजपा को लेकर, ये कहाँ तक जायज है जब बाढ़ से पंजाब डूब रहा है? क्योंकि पंजाब का एक नारा था, उड़ता पंजाब। आज पंजाब डूबता पंजाब है और ऐसे में आप जो है टारगेट कर रहे हैं, संघ को टारगेट कर रहे हैं, आप भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। मतलब विरोधी, विपक्षी होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन विरोधी होना बहुत बड़ी बात है। आप हमेशा विरोधाभास जैसे शब्द रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अध्ययन भी करता हूं, मैं देखता भी हूं, मैं पढ़ता भी हूं, मैं सुनता भी हूं और तब मैं अपने विचार रखता हूं। आप बहुत विरोध में है ना? आप विरोध में नहीं रखता हूं, मैं व्यवहारिकता को प्रकट करता हूं। संघ परिवार जो मंदिरों का अपने आप को मालिक मानता है, पंजाब में बहुत सी जगह जब मंदिर खोले जाने की आवश्यकता थी, भाजपा से जुड़े लोगों ने मदद करने के लिए मंदिर खोलने से मना कर दिया गया। संघ इस बाढ़ के समय में क्या इसमें संघ का रोल था? क्या इस बाढ़ में संघ का रोल था? जब पंजाब के लोगों ने मोदी सरकार को मदद के लिए अपील की तो संघ परिवार के लोग सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि जब आप मोदी को वोट नहीं देते तो मोदी से मदद की उम्मीद क्यों? क्यों भाई, मोदी सरकार अपनी जेब से दे रही है, नरेंद्र मोदी को दहेज का मिला हुआ सामान है जो पंजाब के लोग मांग रहे हैं। अरे भाई, पंजाब के लोगों ने जीएसटी दिया है, पंजाब के लोग विदेशों में गए हैं, वहां से डॉलर भारत को भेज रहे हैं, भारत की आमदनी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत है, जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसको केंद्र सरकार पूरा नहीं कर रही। और संघ के लोग सोशल मीडिया पर आकर खालिस्तानी और आतंकवादी कहते हैं। किसान आंदोलन हुआ, आपने तब उन्हें खालिस्तानी कह दिया। 700 किसान शहीद हो गए, आपने उन्हें अन्नदाता मानने से मना कर दिया। और लगातार सोशल मीडिया पर बीजेपी के लोग ये भी पूछते हैं कि राकेश टिकैत के ट्रैक्टर कहां है, जो ट्रैक्टर लेकर के सरदार आते थे वो लोग कहां हैं, विदेश वालों से पैसे मांग लो। अरे भाई, नरेंद्र मोदी कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी का गुजरात का कोई आदमी या उसका मानी और अडानी से, दोस्तों से पैसे नहीं मांग लिए। भारत सरकार का चूंकि नुमाइंदा है नरेंद्र मोदी, वजीर आलम है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बनती थी, जो आज 22 दिन के बाद पंजाब के दौरे पर गए हैं और हवाई जहाज से हाथ हिला रहे हैं, उन नरेंद्र मोदी जी को यह बताना चाहिए देश को। मणिपुर आप 2 साल नहीं जाते, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, सभी जगह को मदद की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ जी अपने घर में लगातार गुरु गोविंद सिंह जी के
जन्म दिवस पर, उनके प्रकाश पर्व पर अपने घर में पाठ कराते हैं, लेकिन वो भी लखनऊ से उन्हें कोई शायद रास्ता नहीं मिला तो सहारनपुर में आकर के राजनीतिकरण करने के लिए कितने करोड़ रुपए का खर्चा जो उनका इसी बात पे हो गया कि लखनऊ की बजाय उन्हें सहारनपुर आकर राहत सामग्री भेजनी पड़ी। क्या लखनऊ से कोई ट्रक पंजाब नहीं जा सकता था? क्यों ये दिखावा, क्यों इवेंट मैनेजमेंट करते हैं भाजपा के लोग? अभिनंदन किया गया, आपका अभिनंदन है। मतलब बाढ़ पीड़ितों को जब आ रहे थी तो संवेदना ही होनी चाहिए वहां पे जो मानवता नाम की कोई चीज संघ परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति में कभी हो नहीं सकती। ये बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत करते हैं, राम रहीम को पैरोल दे देते हैं। तो ये इनका एक चेहरा है जो 100 वर्षों में इस देश ने देखा है, और जो 100 वर्षों में इन्होंने जहर बोने का काम किया था वो इस बाढ़ में बह गया है। मैं फिर से इस्लाम के मानने वाले उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और नरेंद्र मोदी जी का भी मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा भारत का नागरिक होने के नाते कि देर आए दुरुस्त आए। आपको देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हेलीकॉप्टर में आए। वो उनका अपना एक स्टाइल है कि नरेंद्र मोदी है, जमीन पर तो वो जुड़े ही भी नहीं है, वो तो हमेशा हवा में रहे हैं, हवाबाज नेता है। उसको भी उन्होंने इवेंट बनाने का प्रयास किया है। वो खाली गुफा में हाथ हिला देते हैं, समुद्र में मछलियों को हाथ हिला देते हैं, और आज बाढ़ पीड़ितों को हाथ हिला करके बाय बाय कर रहे थे कि देखिए मैं आया। सरदार जी, यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है, संघ, भाजपा और मोदी जी क्या पंजाब के मंदिरों पे ताला लगा रहे थे जब बाढ़ पीड़ित हाहाकार मचा रहे थे? मंदिरों को ना खोला जाना, ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पे वहां के लोगों की वीडियो चल रही है कि जब उन्होंने शरण के लिए जाना चाहा, जिनके घर बाढ़ में बह गए। अब तो सीधा आरोप मंदिर और हिंदुओं को कर रहे हैं ना। हिंदुओं पर नहीं, मंदिर भाजपा से जुड़े लोग ने उस या तो आप ये नहीं, या तो क्लियर कीजिए कि ताला लगाने वाले संघ है, मंदिर। सुन लीजिए, जो संघ परिवार से जुड़े लोग हैं वही मंदिर की कमेटी में जुड़े हुए होते हैं, वो ताला लगाते हैं मंदिरों पे। बिल्कुल। अब मैं आपको, अगर मैं अपने सहारनपुर की बात बताऊं, मैं 33 वर्षों से रामलीला कराता आ रहा। इस बार मुझे रामलीला की मीटिंग मंदिर में करने से यहाँ से कुछ बीजेपी के लोगों ने ये कहकर के रोक दिया कि ये राजनीतिकरण हो रहा है, जबकि वो लोग उस कमेटी में पहले कमेटी से बाहर निकाल दिया आपको, मंदिर में मीटिंग करने से रोका। मंदिर में मीटिंग करने से रोका क्या आप? तो ये भाजपा और संघ परिवार का काम है। मतलब जो पंजाब में हो रहा है वो सहारनपुर में, बिल्कुल सहारनपुर में भी हो रहा है। मोदी जी करा रहे हैं आपके लिए भी, भाजपा वाले, और भाजपा वालों का मतलब मोदी जी, वो सब मोदी समर्थक है। चलिए विषय बात है शाहीन बाग मामले से। ये लंबे समय तक धरना प्रदर्शन, और ऐसे समय में जब सरदारों ने मदद की है शाहीन बाग के उन धरनारत लोगों की जो इस्लाम से जुड़े हुए थे, क्योंकि सबसे बड़ी आवाज धरना आंदोलन उन लोगों ने किया था शाहीन बाग पे जाइए, तमाम लोगों को पता भी है। क्या ऐसे समय में जब बाढ़ की आपदा है और सिख समाज, बाहुल्यता उनकी है पंजाब में, वो परेशान है और आपदा से जब बड़े दिक्कत में है, तो ऐसे समय में क्या बदला तारा जा रहा है कि जय इस्लाम के लोगों के द्वारा? नहीं, यहाँ कि भाई कल तुमने हाथ धोए थे, आज हाथ धोते। सवाल से सहमत नहीं हूँ। नहीं, कैसे सहमत नहीं? ये तो चर्चा है, ये तो सिख समाज ने अपना कर्तव्य का लोगों का कहना है ऐसा। सिख समाज ने अपने कर्तव्य का पालन किया, जो सिख समाज को उनके धर्म ग्रंथों से प्रेरणा मिली उसका पालन किया, और जिन लोगों को आवश्यकता थी उनकी मदद करी। और आज जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उनको भी जो उनके धर्म से शिक्षा मिली है वो उसका पालन कर रहे हैं। ये बदला नहीं है, अपने अपने धर्म के अनुसार अपना अपना कर्तव्य पालन है, जो शायद जिन लोगों को पहल करके करना चाहिए था वो लोग नहीं कर रहे, इसका भी हमें अफसोस है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपकी तरफ आ रहा है। पंजाब आपदा, डूबता पंजाब के नाम पे है, जो वहां पे आपदा में मदद की जा रही है मुसलमान के द्वारा, देश के मुसलमान के द्वारा, क्या ये एक सियासी बड़ा आने वाले समय में एक बड़ा कारण बन सकता है? सिख और मुसलमान जुड़ जाए और काफी कुछ यहाँ चेंज हो जाए। सिख और मुसलमान अलग, आप तो कह रहे हैं कि जैसे सिख और मुसलमान अलग नहीं है। के खिलाफ आप देश के संविधान को मानने वाले, देश में भाईचारे की बात करने वाले हमेशा एक रहे। देश की आजादी की लड़ाई में जितना बड़ा योगदान सिखों ने दिया है उतना ही योगदान इस्लाम को मानने वालों का भी था। अगर किसी का देश की आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं था तो फिर आपकी बात पर आता हूं कि संघ परिवार से जुड़े लोग उस आंदोलन के भी खिलाफ थे। उनका कहना यह था कि हम 100 साल और गुलामी पसंद करेंगे लेकिन हम हिंदू राष्ट्र लेकर के रहेंगे। भारत सेकुलर विचारधारा का देश है। शाहीन बाग में भी यह साबित हुआ कि धर्म बाद में है,
मानवता पहले है। और आज पंजाब की बाढ़ में भी ये बात दोनों धर्मों के लोगों ने साबित की है कि धर्म बाद में है, मानवता पहले है। और इसी में मैं समझता हूं कि इस्लाम के लोग जो है, इस्लाम को मानने वाले लोग पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। चर्चा इस तरह की भी है कि जय मोहम्मद साहब जी का जय जन्मदिन था, या उनका जन्मदिन इस्लाम के लोग, मुसलमान लोग मना रहे थे, तो ऐसे में जय शाही इमाम जो वहाँ पे पंजाब के हैं उस्मान लुधियानवी जी, उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ऐसे समय में हमें इन भाइयों की आपदा में सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। ये मोहम्मद साहब के जन्मदिन मनाने से भी बेहतर हो जाएगा। तो क्या मानते हैं कि एक जो बयान उनका है उससे जो है इस्लाम के लोगों को या मुसलमानों को बड़ा फर्क पड़ा है? बिल्कुल, प्रेरणा देने का काम उस्मान साहब ने किया है। बड़े शाही इमाम साहब हैं, बहुत उनका मान सम्मान पूरे पंजाब में, पूरे देश दुनिया में है। और उनकी इस अपील का असर निश्चित रूप से हुआ होगा। जैसे जब हमारे धर्मगुरु कोई अपील करते हैं तो हम लोग भी उससे प्रेरित होते हैं। और मैं खुद सहारनपुर में एक छोटा सा शेखपुरे का संगठन है, ठेकेदार मजदूर मिस्त्री यूनियन, अच्छा रजिस्टर्ड संस्था है। अच्छा, उन लोगों ने भी अपनी ओर से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए तिरपाल और मच्छरदानी, जो सिंह सभा के लोगों ने हमें बताया कि आवश्यकता है, उन्होंने पूछा था, डोनेट करने का काम किया। वहां उन्होंने, मजदूरों ने पैसे इकट्ठा करके इस काम को लिया। तो ये प्रेरणा निश्चित रूप से, जब कोई बड़ा किसी धर्म गुरु की अपील होती है, उसका असर एक आम आदमी पर पड़ता है। क्या आप बता सकते हैं बाबा बागेश्वर की कोई अपील हुई हो, बाबा राम रहीम की कोई अपील हुई हो, किसी और हिंदू धर्म गुरु की, किसी शंकराचार्य की कोई इस तरह की अपील रही हो, जिनको मोदी जी अपना छोटा भाई बताते हैं? इतने सारे धर्म गुरु हैं, इनकी तरफ से कोई एक अपील बताएं आप हमें कि जो बीजेपी के समर्थक हिंदू धर्म गुरु हैं, उनकी कौन कौन सी अपील आपने इस दौरान देखी है? सौतेला व्यवहार किया गया पंजाब के साथ में, इंसानियत के साथ में। पंजाब में सिर्फ सिख नहीं रहते, यहाँ आपको मैं बार बार कह रहा हूं, पंजाब में, मैं तो प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पंजाब में भी हिंदू बहुत ज्यादा तादाद में है। लेकिन पंजाब का हिंदू और सिख आपस में अपने आप को एक परिवार मानता है। और ये सौतेला व्यवहार सिर्फ इसलिए है कि राजनीतिक रूप से पंजाब के लोग ज्यादा जागरूक हैं, अपने आप में मजबूत है, विदेशों से भी उनका परिवार को धन मिलता है, वो मोदी के ऊपर ज्यादा मोहताज नहीं थे, अपना जीवन यापन अच्छा कर रहे थे। जिसका मोदी को अफसोस और वो दिल में नफरत रखते हैं, वो उन्होंने 22 दिन तक वहां ना जाकर के ये बात साबित की है। और पंजाब के लोग लौट करके दोबारा से इस पंजाब को फिर से तरक्की की ओर ले जाएंगे, यही वाहिगुरु जी से मेरी प्रार्थना है। आप जैसे सिख धर्म से वास्ता रखते हैं और एहतराम रखते हैं, पूरे जो सिख धर्म के नियम उनको भी आप मानते हैं, ऐसे में जो है आप आभार कैसे व्यक्त करेंगे उस मुसलमान भाई का जिसने अपने घर से 5 किलो चावल में से 1 किलो चावल या 2 किलो चावल देने का या 2 किलो राशन देने का काम किया है? ऐसे में आप आभार कैसे व्यक्त करेंगे पंजाब को लेकर? मैं तो वाहिगुरु जी से प्रार्थना करूंगा, जिसने एक दाना भी अपने अन्न का, 1 रुपया भी, 1 पैसा भी अपने धन का किसी भी आपदा पीड़ित के लिए, वो चाहे पंजाब का हो, हिमाचल का हो, या कहीं पर भी किसी तरह की आपदा में किसी की मदद के लिए क्या हो, वाहिगुरु अल्लाह ताला, प्रभु श्री राम, ईसा मसीह जी उनको तरक्की दे, उनके कारोबार में बरकत दे, उन्हें दीर्घायु करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप।